मेडिटेशन है। जैसे आप किसी काम में लग रहे हो, आजकल तो मानसिक काम घना हो गया, क्योंकि काल न तो ये खूटा ठोकना था। पहले शारीरिक काम होते थे, मानसिक काम तो कुछ लोग होते थे जो छोटे मोटे अफसर होते एक आध, बाकी सब अपना शारीरिक काम करते थे। किसान खेत का मजदूर अपना काम करता था। यानी इस प्रकार वो काम करते करते आप सिमरण कर सकते हो। हाली हल जोतता है, जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे, ता में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। तो इस प्रकार हमारा मेडिटेशन जो है, ये सहज समाधि बोलते हैं इसको। सहज समाधि, चलते फिरते उठते फिर चलते मालिक को भूल ना पड़े, उसमें ध्यान लगा रहे, ये हमारा सिंपल मेडिटेशन संत मते का है। तो ये ध्यान यज्ञ, यानी घर जाते हो वहां भी मालिक की याद, वापस आने के लिए कई दिन पहले आप चेष्टा करते हो, अपने काम को सेटिंग करते हो, वो भी भगवान के चरणों में ध्यान है। और किसी को समझाने चलते हो तो मालिक में ध्यान। तो ये हमारा मेडिटेशन। तो यहाँ आने वाले को रह रहकर भगवान की याद दिलाई जाती है। आप सत्संग भी सुनते हो, रह रहकर भगवान के गुणों का आपको ध्यान भी आ रहा है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर हवन यज्ञ चलता है। जितने भी पाठ होते हैं वो, और साथ में अन्य कुछ ज्योति जलाई जाती है, उतनी ही ज्योतियां। यहाँ पर लगभग 5-6 क्विंटल, कई बार कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, इतना क्विंटल गाय और भैंस के देसी घी का हवन होता है 15वें दिन। तो ये हवन जो है लकड़ी से करने की अपेक्षा, वेदों में भी स्पष्ट किया है कि ज्योति यज्ञ लिखा वेदों में। ये लकड़ गेर के बटवाड़ के हवन करना वेदों में नहीं लिखा। इन्होंने वेदों की आड़ में सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी अपने आप को। वेदों में ज्योति यज्ञ बताया। ज्योति यज्ञ क्या होता है? एक जोत लगाओ रुई की, 100 ग्राम रुई से आप जोत बना बना के 5 क्विंटल 6 क्विंटल हवन कर सकते हो घी। हम यहाँ करते हैं। और 5-6 क्विंटल हवन को उन दूसरे तरीके से करे तो कम से कम भी 20 किलो लकड़ी तो जरूर फूकनी पड़ेगी। 40 किलो बेशक फूकनी पड़ जा। तो उस 40 किलो लकड़ी ने फिर प्रदूषण फैलाया, और 100 ग्राम रुई का प्रदूषण 140 किलो लकड़ी का प्रदूषण 100 गुना ज्यादा हो गया। तो जो परमात्मा ने विधि बताई, इन नकलियों ने उसके विपरीत हमें समझा दिया, सारा उल्टा दृढ़ कर दिया। तो हम ऐसा जोत करते हैं। और पहले हमारे पूर्वज, पहले आपने देखा होगा घर घर में जोत जला करती। अब ये अमर जोत जलानी है खड़ी। पहले हम ऐसे जलाते थे, वो देवताओं की होती थी। तो जैसा भी था हवन तो करते थे, उससे लाभ तो होता ही था जो हवन यज्ञ का है। इन नकली पंथों ने, काल के दूतों ने, राधा स्वामी पंथ, दंदन सदगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, निरंकारी पंथ, और ये ब्रह्मा कुमारी पंथ, ये सारे बाल योगेश्वर, ये तेरे सारे सतपाल वाले पंथ हैं। इन्होंने ये थोड़ा बहुत ये हवन का होता था लाभ, वो भी बंद करवा दिया इन्होंने ना। जोत नहीं लानी, अंदर जोत जलावाएंगे। अंदर जोत जला ली, उसे शिवदयाल ने बुक्की में बैठा है वो भूत बन के, वो जला दी जोत। अब थोड़ा बहुत लाभ होता था, वो भी बंद करवा दिया। अब कति नास्तिक बना दिए, भक्तिहीन बना दिए भगवान का नाम लेकर। तो ये काल के दूत थे, ये उसी का रोल कर रहे थे, महात्मा बुद्ध जैसा। और कुछ दिनों के बाद पुण्यात्मा जब दया ना करते परमात्मा, सारा विश्व नास्तिक हो जाता, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता। अब पूरे विश्व आस्तिक होगा भगवान के। वो देखोगे आप चमत्कार, इनके आंखें फटी रह जाएंगी वैज्ञानिकों की कि भगवान क्या कर सकता है। ये खक भी नहीं इनके पल्ले। और इन्होंने कोसों दूर कर दिया जीव को भगवान से, गॉड गिवन मटेरियल से। उसके ऊपर अनुसंधान करके और डिस्कवरी करके ये बन गए नो के भगवान है ही नहीं। तो ये अज्ञानता के कारण ही हम दूर होते जा रहे थे। तो अब आपने जो दास बताना चाह रहा था। और फिर 5वीं यज्ञ है ध्यान की। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। संत मते में दंडवत प्रणाम है। राधा स्वामी में राधा स्वामी ऊपर न उठ की तरह मुंह करके, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अरे नमन होना चाहिए, दंडवत प्रणाम होनी चाहिए। और ये नमस्ते चाली, नमस्ते नो करा, नमस्ते जो थप्पड़ दिखावे है कि नमस्ते करे।
नमस्ते का अर्थ ये होता है, नमस्ते, ये महर्षि दानव ने चलाई, नमस्ते नमस्ते करें, यो नमस्ते हुआ, नमस्ते नहीं हुआ करें, मैं तुझे नमन करता हूं। और दंडवत प्रणाम होती है संतों की, इससे अहंकार नाश होता है। अहंकार के नाश हुए बिना भगवान नहीं मिल सकता। अहंकार का और भगवान का एक्सीडेंट है, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे रावण ने अभिमान किया, भक्ति भी करी, खक नहीं मिला उसको। विभीषण ने सत भक्ति की, क्योंकि परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे, और विभीषण को वो राज्य भी प्राप्त हुआ। आधीन व्यक्ति को परमात्मा कहे, आधीन को मैं सब कुछ दे दूंगा, मोक्ष भी दूंगा, लेकिन हमने यहाँ की वस्तु तो चाहिए नहीं, हमें तो पीछा छुटवाना है। और चौथी एक परिणाम, दंडवत प्रणाम करने से हमारा अहम खत्म होता है। हम जीव हैं और हम अज्ञान के कारण अंडी पाए गए हैं, अभिमान करते हैं, और थोड़ी सी ऊंच पोस्ट हो जा हमारी 100 पे सुई आ जाती है।